नमस्कार प्रिय आत्मा, आपका इस पवित्र समय में हार्दिक स्वागत है। आज हम साथ मिलकर पवित्र शास्त्र के सबसे प्रिय और शक्तिशाली वचनों में से एक यशायाह 41:10 में गोता लगाने वाले हैं, जहां हम दुनिया के शोर से अलग होकर अपने सृष्टिकर्ता की उपस्थिति में विश्राम पाएंगे। इससे पहले कि हम वचन में प्रवेश करें, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने शरीर को एक आरामदायक स्थिति में रखें। अपने हाथों को खोलकर ऊपर या गोद में रखिए, जैसे कि आप एक उपहार प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अपनी आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। सांस लेते समय परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर भरते हुए महसूस करें और सांस छोड़ते समय अपने मन के सारे बोझ, चिंता और डर को बाहर निकलते हुए देखें। हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने नम्र होकर आते हैं। हमारे मन के सभी कोने आपके लिए खुले हैं। आप जानते हैं कि हमारे दिलों में क्या है, कौन से डर हमें जकड़े हुए हैं, कौन सी चिंताएं हमारी शांति चुरा रही हैं। इस समय को पवित्र कर, अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात कर। यशायाह 41:10 का हर शब्द हमारे लिए जीवन और शांति बने। हमें अपनी उपस्थिति का एहसास करा, क्योंकि तूने वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। हम तुझे आमंत्रित करते हैं यीशु के नाम में। आमीन। डर की वास्तविकता और परमेश्वर का प्रतिवाद। जब हम यशायाह 41:10 को पढ़ते हैं तो सबसे पहला शब्द है मत डर। यह कोई आकस्मिक सलाह नहीं है, यह एक आदेश है, एक दवा है, और यह हमारी सबसे गहरी बीमारी डर के लिए एक इलाज है। डर एक सार्वभौमिक अनुभव है। चाहे आप कितने भी बहादुर क्यों न हो, डर कभी न कभी आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। डर भविष्य को लेकर हो सकता है। मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी शादी टूट जाएगी क्या, मेरी बीमारी ठीक होगी या नहीं। डर अकेलेपन का हो सकता है। मुझे लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं है, मैं इस समस्या से अकेला जूझ रहा हूं, कोई मेरी परवाह नहीं करता। डर असफलता का हो सकता है। कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं मैं हार न मान लूं, कहीं लोग मेरी कमजोरी देख न लें। परमेश्वर इन डरों से अनजान नहीं है। वह हमारी रचना करने वाले हैं। वह जानते हैं कि हम मिट्टी हैं, कि हम कमजोर हैं, कि हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। लेकिन वह हमें इन डरों में डूबे रहने के लिए नहीं छोड़ते। वह तुरंत प्रतिवाद करते हैं, और उनका प्रतिवाद कोई दर्शन या सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत उपस्थिति है। वह कहते हैं मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, क्यों पर ध्यान दीजिए। डर को दूर करने का एकमात्र तरीका है उससे बड़ी किसी चीज की उपस्थिति। एक छोटा बच्चा अंधेरे कमरे में डरता है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके कमरे में आकर उसका हाथ थाम लेती है, उसका डर भाग जाता है। अंधेरा वही रहता है, कमरा वही रहता है, लेकिन अब वह अकेला नहीं है। परमेश्वर हमसे यही कह रहे हैं, तुम्हारी परिस्थितियां बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम नहीं डरोगे। आइए इस सत्य को थोड़ा और गहराई से अपने हृदय में उतारें। परमेश्वर ने यह वादा सिर्फ इस्राएल राष्ट्र से नहीं किया था, बल्कि यह आपसे और मुझसे भी किया गया है। जब आप आज सुबह उठे तो वह आपके साथ थे। जब आप काम पर गए तो वह आपके साथ थे। जब आप रात में सोने जाते हैं तो वह आपके साथ हैं। यह उपस्थिति भौगोलिक नहीं बल्कि आत्मिक है। यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे साथ रहने के लिए इम्मानुएल नाम धारण किया। वह हमारे दर्द को समझता है, क्योंकि वह देहधारी हुआ। वह हमारे आंसुओं को समझता है, क्योंकि उसने भी आंसू बहाए।
वह हमारे अकेलेपन को समझता है, क्योंकि क्रूस पर उसे भी अकेला छोड़ दिया गया था। इसलिए इस समय मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने जीवन के उस क्षेत्र के बारे में सोचें जहां डर सबसे अधिक मुखर है। उसे नाम दें, उसे पहचानें। अब कल्पना करें कि यीशु मसीह उसी स्थान पर आपके बगल में खड़े हैं। वह आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, शांत रहो, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस दृश्य को कुछ पल अपने मन में बसने दें। तेरे संग का अर्थ एक घनिष्ठ संबंध वचन का अगला भाग और भी गहरा है। परमेश्वर सिर्फ यह नहीं कहते, मैं संग हूँ, बल्कि वह कहते हैं, मैं तेरे संग हूँ। यह बहुत निजी है। यह एक सामान्य घोषणा नहीं है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। यह एक व्यक्तिगत आश्वासन है कि वह आपके साथ है। आप उसकी नजरों में अद्वितीय हैं। आप भीड़ में सिर्फ एक चेहरा नहीं हैं। आपका नाम उसके हाथ की हथेली पर खुदा हुआ है। यशाया 49:16। हम अक्सर परमेश्वर को एक महान दूरस्थ शक्ति के रूप में सोचते हैं जो ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, और वह वैसा है भी, लेकिन वह उससे कहीं अधिक है। वह एक पिता है जो अपने बच्चे की हर बालकनी को जानता है। वह एक चरवाहा है जो अपनी एक खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है 99 को छोड़कर। वह एक मित्र है जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे देता है। तेरे संग का मतलब है कि आपकी हर लड़ाई में वह आपका सहयोगी है। आपकी हर खुशी में वह आपका साझीदार है। जब आप गलतियां करते हैं तो वह आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको सुधारने और गले लगाने के लिए आपके साथ होता है। यह रिश्ता पूर्णता पर नहीं, बल्कि निकटता पर आधारित है। आइए अब कुछ मिनट मौन में बिताएं और परमेश्वर से यह प्रार्थना करें, प्रभु, मुझे यह एहसास दिला कि तू मेरे साथ है। सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से। आज इसी क्षण मैं तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूँ। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अपने पास खींच ले। अब तक हमने डर की वास्तविकता को स्वीकार किया और परमेश्वर की उपस्थिति के प्रतिवाद को समझा। हमने जाना कि डर पर विजय पाने का रहस्य परिस्थितियों में बदलाव नहीं, बल्कि उपस्थिति में विश्वास है। हमने यह भी महसूस किया कि यह उपस्थिति कितनी निजी और घनिष्ठ है। अब हम अगले भाग में प्रवेश करेंगे। व्याकुल मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हम देखेंगे कि कैसे व्याकुलता हमारे मन को चुरा लेती है और कैसे परमेश्वर का हमारा परमेश्वर होना हमें वह स्थिरता प्रदान करता है जिसकी हमें आवश्यकता है। व्याकुल मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। पहले हमने डर पर ध्यान केंद्रित किया, जो अक्सर किसी बाहरी खतरे की प्रतिक्रिया होती है। अब हम दूसरे शब्द पर आते हैं। व्याकुल मत हो, यह डर से थोड़ा अलग है। डर तीव्र और तात्कालिक हो सकता है, जैसे शेर को देखकर लगने वाला डर, लेकिन व्याकुलता गहरी, पुरानी और अंदरूनी होती है। यह मन की वह अवस्था है जहां हमारे विचार बंदर की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते रहते हैं। यह चिंता है, यह बेचैनी है, यह वह आवाज है जो रात में 3 बजे हमें जगाकर कहती है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वैसा हो गया तो क्या होगा? यह व्याकुलता हमारी शांति का सबसे बड़ा चोर है। यह हमें वर्तमान क्षण में जीने नहीं देती। जब हम व्याकुल होते हैं तो हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं, काश ऐसा न हुआ होता, या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो। हम उस एकमात्र क्षण को खो देते हैं जो हमारे पास वास्तव में है, अभी। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता अपने लिए खुद कर लेगी। आज के लिए आज का दुहक ही बहुत है। मत्ती 6:34।
व्याकुलता हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। यह अनिद्रा, थकान, उच्च रक्तचाप और कई अन्य बीमारियों को जन्म देती है। परमेश्वर ने हमें शांति के लिए बनाया है, व्याकुलता के लिए नहीं। उसने हमें ऐसे मन दिए हैं जो उसमें विश्राम पा सकते हैं, लेकिन शैतान उस मन को हिलाकर रखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का पहला संदेश है, रुको, शांत हो जाओ, व्याकुल मत हो। अब अपने मन की स्थिति को देखिए। क्या यह शांत है या व्याकुल? क्या यह इसी क्षण टिका हुआ है या भविष्य की योजनाओं या अतीत के पछतावे में भटक रहा है? बस देखिए, निर्णय किए बिना। व्याकुलता का इलाज मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जैसे डर के लिए इलाज उपस्थिति था, वैसे ही व्याकुलता के लिए इलाज है संप्रभुता। बात यह है कि वह सिर्फ एक परमेश्वर नहीं है, बल्कि तेरा परमेश्वर है। उसका तुमसे रिश्ता है। एक बच्चा जब अपने पिता की गोद में बैठा होता है तो उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि घर कैसे चलेगा, खाना कहाँ से आएगा। वह बस अपने पिता की गोद में खेलता है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि उसका पिता सब संभाल लेगा। हमें भी परमेश्वर के प्रति ऐसा ही बाल सुलभ विश्वास रखना है। जब हम व्याकुल हों तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं मानता हूं कि परमेश्वर मेरा पिता है? क्या मैं मानता हूं कि वह मुझसे प्यार करता है? क्या मैं मानता हूं कि वह सब कुछ नियंत्रण में रखता है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तो फिर व्याकुल होने का कोई कारण नहीं है। यह व्याकुलता को नकारना नहीं है, बल्कि उसे एक बड़ी सच्चाई के सामने रखना है। अपनी छोटी सी चिंता को लीजिए और उसे परमेश्वर के विशाल सिंहासन के सामने रखिए। वहां वह कितनी छोटी दिखने लगती है ना? फिलिप्पियों 4:6-7 हमें सिखाता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी मांगे परमेश्वर के सामने रखो। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। व्याकुलता को प्रार्थना में बदलना, तो हम यह कैसे करें? हम व्याकुलता को प्रार्थना में कैसे बदलें? अगले 15 मिनट हम इसे अभ्यास में लाएंगे। हर बार जब आपको कोई व्याकुल करने वाला विचार आए, तो उसे पकड़े और उसे प्रार्थना के रूप में परमेश्वर को अर्पित करें। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ और फिर हम मौन में यह अभ्यास करेंगे। मान लीजिए आपके मन में आता है, मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो क्या होगा? इसे प्रार्थना में बदलें, प्रभु, मैं अपनी नौकरी की चिंता तुझे सौंपता हूँ। तू मेरा प्रदाता है। मुझे विश्वास है कि तू मेरी हर जरूरत पूरी करेगा। मान लीजिए आपको लगता है, मेरा बच्चा ठीक रास्ते पर नहीं है। इसे प्रार्थना में बदलें, यीशु, मैं अपने बच्चे को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू उसका उद्धार करता है। मैं उसे बदलने की कोशिश करना छोड़ता हूँ और तुझे उसके जीवन में काम करने देता हूँ। मान लीजिए आप स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। प्रभु, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मेरा चंगा करने वाला है। मैं अपनी बीमारी तुझे देता हूँ और तेरी शांति ग्रहण करता हूँ। अब हम अगले 10 से 12 मिनट मौन में बिताएंगे। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपने मन में आने वाली हर व्याकुलता को पकड़े और उसे चुपके से प्रार्थना में परमेश्वर को सौंप दें। बहुत सुंदर। आशा है कि इस अभ्यास ने आपको व्याकुलता पर प्रार्थना की शक्ति का एहसास कराया होगा। हमने जाना कि व्याकुलता हमारा स्वभाव नहीं है और यह कि हमारा परमेश्वर होना ही हमारी शांति की नींव है। अब हम परमेश्वर के उन 3 अद्भुत कार्यों को देखेंगे जो वह हमारे लिए करने का वादा करता है। हमें दृढ़ करना, हमारी सहायता करना और हमें संभालना। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, सहायता करूंगा, संभालूंगा, शक्ति, संसाधन और सुरक्षा। पहला वादा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हम यशायाह 41:10 के अंतिम और सबसे समृद्ध भाग में आ गए हैं।
परमेश्वर सिर्फ यह नहीं कहते कि डरो मत या व्याकुल मत हो, बल्कि वह यह भी बताते हैं कि वह सकारात्मक रूप से हमारे लिए क्या करेंगे। पहला वादा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हम अपनी कमजोरी को अच्छी तरह जानते हैं। हम जानते हैं कि हम कब थक जाते हैं, कब हमारा धैर्य टूट जाता है, कब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। पौलुस प्रेरित ने भी यह महसूस किया और लिखा, जब मैं कमजोर होता हूँ तभी मैं बलवान होता हूँ। 2 कुरिन्थियों 12:10। यह कैसे संभव है? यह तभी संभव है जब हमारी कमजोरी में मसीह की शक्ति हम पर छाई रहती है। परमेश्वर हमें बाहर से ताकत नहीं देते, बल्कि वह हमारे अंदर से हमें दृढ़ करते हैं। जैसे एक इमारत की नींव को मजबूत किया जाता है, वैसे ही वह हमारे आत्मिक चरित्र की नींव को मजबूत करते हैं। वह हमें धीरज, सहनशीलता और विश्वास की ऐसी क्षमता देते हैं जो हमारे अपने स्वभाव में नहीं है। क्या आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आप हार मानने के कगार पर हैं? आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मैं तुझ में नई सांस भरूंगा। मैं तुझे उड़ने के लिए नए पंख दूंगा। उकाब की तरह वे हमें ऊंचाई पर चढ़ने की शक्ति देते हैं। आइए हम इस वादे को अभी ग्रहण करें। अपने हाथ ऊपर की ओर खोलिए, जैसे कि स्वर्ग से शक्ति प्राप्त कर रहे हों, और कहिए, प्रभु, मैं कमजोर हूं पर तू मेरा बल है। मुझे दृढ़ कर। दूसरा वादा, मैं तेरी सहायता करूंगा। दूसरा वादा है, मैं तेरी सहायता करूंगा। यह वादा हमारी अयोग्यता और सीमित संसाधनों की ओर इशारा करता है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त बुद्धि नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है, पर्याप्त लोग नहीं हैं। हम अपनी समस्याओं के सामने छोटे और असहाय महसूस करते हैं। परमेश्वर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तेरी सहायता करूंगा। उसकी सहायता अप्रत्याशित रूपों में आ सकती है। कभी किसी दोस्त के शब्दों के माध्यम से, कभी किसी अजनबी की दया के माध्यम से, कभी कोई दरवाजा अचानक खुल जाने से। वह हमारी सहायता के लिए अपने स्वर्गदूतों को भी भेज सकता है, जैसा उसने एलीशा के सेवक के लिए किया था, जब उसने उसकी आंखें खोल दी और उसने देखा कि पहाड़ अग्निमय रथों से भरा हुआ है। सहायता का सबसे बड़ा रूप यह है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारा सहायक है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे बगल में बुलाया गया है, हमारी मदद करने के लिए। जब आप नहीं जानते कि क्या कहना है, तो पवित्र आत्मा आपको शब्द देता है। जब आप नहीं जानते कि क्या करना है, तो वह आपको मार्गदर्शन देता है। इस समय अपनी जरूरतों के बारे में सोचें। आपको किस क्षेत्र में सहायता चाहिए? क्या वह आर्थिक है? क्या वह भावनात्मक है? क्या वह आध्यात्मिक है? उस जरूरत को नाम दें और फिर यह वचन पढ़े, मैं तेरी सहायता करूंगा। यह कोई भूतकाल या भविष्यकाल का वादा नहीं है, यह वर्तमान काल का वादा है। वह अभी आपकी सहायता कर रहा है। तीसरा वादा, मैं तुझे संभालूंगा। तीसरा और सबसे मार्मिक वादा है, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यहाँ परमेश्वर की छवि एक पिता की है, जो अपने डगमगाते बच्चे का हाथ थामे हुए है। दाहिना हाथ शक्ति, सम्मान और कार्यशीलता का प्रतीक है। परमेश्वर अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके हमें संभालने का वादा करते हैं। जीवन की यात्रा में हम अक्सर लड़खड़ाते हैं, कभी प्रलोभन में, कभी निराशा में, कभी अपनी ही मूर्खता के कारण। हम गिरने के कगार पर होते हैं, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमें थाम लेता है। वह हमें पूरी तरह गिरने नहीं देता। भजन 37:24 कहता है, चाहे वह गिरे तो पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। यह हाथ सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि धर्ममय भी है।
इसका मतलब है कि वह हमें सही रास्ते पर, उसके धर्म के मार्ग पर संभालता है। वह हमें उन फैसलों से बचाता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह हमें उसकी इच्छा के भीतर सुरक्षित रखता है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस समय अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि परमेश्वर का शक्तिशाली, प्रेम भरा हाथ आपका हाथ थामे हुए है। चाहे आप कितने भी गहरे गड्ढे में क्यों न हो, उसका हाथ आप तक पहुंच सकता है। चाहे आप कितने भी ऊंचे पहाड़ पर क्यों न हो, वह आपको वहां भी संभाल सकता है। वह कभी नहीं छोड़ेगा, वह कभी नहीं थकेगा। उसकी पकड़ मजबूत है। इस सत्य में विश्राम करें। हमने एक साथ यशायाह 41:10 की गहराइयों में गोता लगाया। हमने देखा कि डर के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार परमेश्वर की उपस्थिति है। हमने जाना कि व्याकुलता का एकमात्र इलाज उसकी संप्रभुता में विश्वास है। और हमने उसके 3 अद्भुत वादों को ग्रहण किया। वह हमें दृढ़ करेगा, वह हमारी सहायता करेगा और वह हमें अपने हाथ से संभालेगा। यह वचन अब केवल एक पुराना लेख नहीं रह गया है, यह आपके जीवन के लिए एक जीवित वचन बन गया है। जब भी डर आप पर हमला करे, इस वचन को दोहराएं। जब भी व्याकुलता आपको घेरे, इस वचन को पुकारें। जब भी आप कमजोर महसूस करें, इस वचन पर खड़े हो जाएं। आइए हम एक अंतिम प्रार्थना के साथ इस पवित्र समय को समाप्त करें। प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। यह हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। धन्यवाद कि आपने हमें सिखाया कि हमें डरना नहीं है, क्योंकि आप सदा हमारे साथ हैं। हम आज आपकी उपस्थिति को अपने साथ ले जाते हैं। हम आपकी शांति को अपने हृदय में रखते हैं और हम आपके वादों पर भरोसा करते हैं। हमें आशीर्वाद दे और हमारी रक्षा कर। अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका और हम पर कृपा कर। अपना मुख हमारी ओर उठा और हमें शांति दे। यीशु के नाम में आमीन। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस वचन ने आपके जीवन को छुआ है, तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक करना न भूले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस आशीष को शेयर करें और ऐसे ही शक्तिशाली बाइबल वचनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी समय इस संदेश की जरूरत है। परमेश्वर आप पर कृपा बनाए रखे। शांति से जाइए।